हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडज़ा। सो इंटीग्रल ऑफ बेसिक फंक्शंस की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका कंसेप्चुअल पार्ट, जहां हमने देखा कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है और कैसे किसी बेसिक फंक्शन के लिए हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब उस डिस्कशन में जो ऐसी चीजें थी जो कि आपको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, उन सारी चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करके हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि क्या चीज आपको याद रखनी है। तो इंटीग्रल का बेसिक फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन आपने फाइंड किया, किसके इक्वल है, लेट्स से जी ऑफ एक्स के इक्वल है। सो जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जी ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप ये फाइंड कर लो कि जी ऑफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, वही हमारा जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। और अभी हमने बोला कि जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं यहां से कि जब जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो एक पाथ से डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे पाथ से आपको वापस इंटीग्रेशन के थ्रू इनिशियल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को शो करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। लेट्स से कि y इज इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन की जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करनी है। सो लास्ट वीडियो में हमने इसको सॉल्व करने के लिए या फिर ये शो करने के लिए हमने एरिया मेथड की हेल्प ली थी, बट यहाँ हम वो मेथड वापस यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लेंथी मेथड है और हर जगह यूज करना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो क्या यूज करेंगे, हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर 2x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है तो मैं ये ऑब्जर्व करने को बोलूंगा आपको कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, ये आप फाइंड कर लो, तो आपको इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट। तो 2x का अगर फॉर्मेट में देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो मुझे दिख रहा है कि x किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ, और x की पावर कितनी, 1। तो ऐसा तो x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन में होता है जहां पर पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर का, तभी तो 2 आगे आएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर के 1 बचेगा। सो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x स्क्वायर के, और एक कांस्टेंट तो आएगा। दैट्स इट। तो अगर कोई छोटा सा फंक्शन आपके पास है बेसिक सा, उसकी अगर इंटीग्रेशन आपको फाइंड करनी है तो आप ये ऑब्जर्व कर लो कि वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बट ये भी मेथड हर जगह यूजफुल नहीं होगा क्योंकि यहां तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन थी, आपने इजीली ऑब्जर्व कर लिया होगा, बट हर जगह ऐसा नहीं हो पाएगा। काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी जहां पे आप अज्यूम या फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ये चीज। तो फिर वहां मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, तो कुछ बेसिक फंक्शंस के मैंने आपको इंटीग्रल के फॉर्मूलाज लिखवाए थे जो कि वापस मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। अब ये जो 10 फॉर्मूलाज थे इन्हें ही आपको हमेशा याद रखना है और इन्हीं की हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में सॉल्व कर पाएंगे। तो यही सबसे बेस्ट मेथड होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखने हैं। अब इसमें जो हाईलाइट करने वाली बात ये थी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, जो कि किसके इक्वल है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना, क्या कि जो n है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर n की वैल्यू -1 पुट कर दोगे आप तो x की पावर कितना हो जाएगा, -1, मतलब 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, जो कि log e x के इक्वल होता है, बेस e। ठीक है, तो फिर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए जहां भी n की वैल्यू 1 ना हो, -1 के इक्वल ना हो, वहां हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy। इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये तो कोई बेसिक फंक्शन तो है नहीं जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो i है, जस्ट 1 सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इंटीग्रेशन dy है ना, उसके मल्टीप्लीकेशन में 1 तो डेफिनेटली होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इस 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये y की पावर 0 है और इंटीग्रेशन dy है। बिल्कुल सही, y की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मेट दिख रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx वाला कुछ। बस यहां पे क्या फर्क है, n की वैल्यू 0 है
और x की जगह क्या है, y है, दैट्स इट। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, वो फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ वापस यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या जस्ट x की जगह y है, सो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। अब उसकी पावर जो भी था 0, उसमें 1 ऐड कर दो और उसी टर्म से वापस डिवाइड भी कर दो, तो 0 + 1 प्लस c, दैट्स इट। तो क्या मिल जाएगा हमें, y और एक कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे इन्हीं फॉर्मूलाज को ऊपर जो लिखवाए उनको यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसमें। सो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, या फिर सॉल्व द इंटीग्रल ऐसे लिख लेंगे हम। सो दो इंटीग्रल में देता हूं आपको, बहुत ही इजी, ए यहाँ पर और बी यहाँ लिख लेते हैं हम, साइड बाय साइड सॉल्व कर लेंगे। सो पहला है y = इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस sec² x dx, ठीक है। और b ले लेते हैं हम y = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस e⁻x dx। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है या फिर वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करना है आपको और फिर सॉल्यूशन देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो साइड बाय साइड इसे सॉल्व कर लेंगे हम, बहुत इजी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन का एडिशन हो और उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, तो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने यहाँ पर, जो कि ये थी 10th नंबर वाली, f(x) प्लस माइनस g(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दोनों फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय कीपिंग द सेम साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इसी को हम यहाँ यूज करेंगे और बाकी जो बेसिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है उनका फॉर्मूला में यूज करना है। सो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। सो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। सो दैट्स इट, ये हमें मिल गया इसके इंटीग्रल की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। सो हमें पता है यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस ex प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन वही रहता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, वापस e⁻x और प्लस में एक c, दैट्स इट। तो ऐसे ही आपको किसी भी इंटीग्रेशन को इन्हीं बेसिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है।